हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलोन मस्क के एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बायोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, एलोन मस्क एक ऐसे इंसान है ये जो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं फिर तो ये अपने आप की नहीं सुनते हैं। इनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी किताबें एक ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाता है। इन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में ही अपने घर पर रखे एक कंप्यूटर पर कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक गेम बना डाला और उन्होंने इस गेम को $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। साथ ही साथ उन्होंने स्पेस एक्स नाम की एक एजेंसी भी बनाई है। जो काम नासा नहीं कर पाई वो काम इन्होंने किताब पढ़कर और इंटरनेट से सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके एक रीयूजेबल रॉकेट बनाकर रॉकेट की दुनिया में क्रांति ला दी। इसका मतलब साफ है कि इंसान किताबों को पढ़कर, सीखकर, समझकर खुद भी बहुत कुछ कर सकता है। अभी हाल ही में उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। वे हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। तो चलिए दोस्तों, इस महान इंसान की अद्भुत सोच, कामयाबी और संघर्ष की अनोखी दास्तां को जानते हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिताजी इंजीनियर और माँ एक मॉडल थी। एलोन मस्क को बचपन से ही किताबों को पढ़ने का बड़ा शौक था। इन्होंने साल भर में ही इनके स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी की लगभग सभी किताबें पढ़ डाली थी और नई किताबों का आने का इंतजार करते थे। किताबों के पढ़ने और उन किताबों से ज्ञान हासिल करने के इनके इस जुनून के चलते ही वे 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर चलाने तथा सीखने के प्रति उनको बहुत रुचि हुई, जिसके चलते किताबों को पढ़कर 12 साल की उम्र में एक छोटी सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम की एक गेम बना डाली। उन्होंने यह प्रोग्रामिंग किसी इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग से नहीं सीखी, बल्कि खुद ही किताबों को पढ़कर ही बार बार प्रोग्रामिंग करते रहे और प्रोग्रामिंग सीख ली। और उन्होंने इस गेम को एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। बचपन में एलोन मस्क के स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे एलोन से हमेशा मारपीट किया करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने एलोन को इतना मारा कि वे बेहोश हो गए और उसके बाद उन बच्चों ने एलोन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और कई दिनों के बाद उनकी याददाश्त आई। इस घटना के बाद एलोन को आज भी सांस लेने में तकलीफ होती है। बचपन में एलोन मस्क को इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन आगे चलकर एलोन मस्क ने मानवता के लिए बहुत बड़े काम किए। 1995 में एलोन ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की, जिसे आगे चलकर कंपेक नामक दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद लिया। इस कंपनी के बिकने के बाद एलोन को अपने 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले। इसके बाद एलोन ने इन पैसों से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने इसे कन्फिनिटी कंपनी के साथ जोड़ दिया। कन्फिनिटी कंपनी मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली एक कंपनी है, जिसे X.com के साथ मिलकर पेपाल नाम के एक नई कंपनी बनी। पेपाल इंटरनेशनल तौर पर लोगों के बीच मनी ट्रांसफर का सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा है। एलोन धरती पर बढ़ते पोल्यूशन और गर्मी की वजह से वह समझ गए थे कि मानव का भविष्य खतरे में है। उन्होंने देखा कि सीमित संसाधन भी तेजी से खत्म हो रहे हैं और साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि वे मंगल पर मानव सभ्यता की शुरुआत करेंगे। उन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए खेती करने और मानव सभ्यता का विकास करना जैसी अपनी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इसके लिए वह रूस गए। वे वहां से एक नया रॉकेट को खरीदना चाहते थे और उसे अपनी तरह संशोधित कर एक नया रॉकेट बनाना चाहते थे, लेकिन रूस ने रॉकेट का दाम $8 मिलियन बताया, जो काफी महंगा था। एलोन वहां से निराश होकर वापस आ गए। वे निराश होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वह कई दिनों तक बहुत सी ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे। वहां से एलोन ने रॉकेट से जुड़ी हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा की। कुछ दिनों की तमाम जानकारियों के बाद जब कैलकुलेशन किया गया तो पूरे रॉकेट को बनाने की लागत उस लागत से बहुत कम आई जिस लागत में एलोन रॉकेट को खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया कि क्यों ना सस्ती रॉकेट बनाया जाए। इसके लिए वे खुद ही किताबों और इंटरनेट के माध्यम से खूब सारी जानकारियां जुटाई और अच्छे से रॉकेट साइंस की समझकर एक टीम बनाई और एक स्पेसएक्स नाम की कंपनी तैयार की, जिसमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हुए
स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। एलोन ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन से स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद एलोन मस्क ने भविष्य को लेकर एक ऐसा सपना देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद इसी सोच से 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की। टेस्ला में इन्वेस्टमेंट करने के मकसद यहाँ भी लो कॉस्ट में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का था। टेस्ला कंपनी के इलेक्ट्रिक कार्स की खासियत पूरी दुनिया वाकिफ है। स्पेस एक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च के 41 सेकंड के बाद वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर से खूब पैसा लगाकर दूसरा रॉकेट बनाया और उसे लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। इसके बाद उन्होंने फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया और उसे लॉन्च किया। यह रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। एक तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने रॉकेट्स को बनाने और लॉन्च करने का इतना पैसा खर्च हो चुका था कि स्पेस एक्स कंपनी अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते टेस्ला कंपनी ठप हो गई थी और सारा काम रुक गया था। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वह कब का हार मान गया होता, लेकिन पता नहीं ये किस मिट्टी के बने थे। इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। इन्होंने सोचा अब एक और आखिरी दाव जरूर लगाऊंगा और जो होगा देखा जाएगा। अब या तो सफल होकर एक नया इतिहास बनाऊंगा या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन अब पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने अपनी बची कुची संपत्ति सब कुछ दांव पर लगा दिया और चौथा रॉकेट तैयार किया। सबकी नज़र रॉकेट की उल्टी गिनती पर थी। क्या यह रॉकेट एलोन को बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा या फिर एलोन को तबाह कर देगा? आखिरकार मिशन सक्सेसफुल रहा। वो कहते हैं ना कि समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। समय द्वारा रचे मुश्किल घड़ी के इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे खड़ा हो जाए तो बाजी उसी के हाथ में होती है। इधर मिशन सफल नहीं हुआ कि उधर नासा ने $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। इसके बाद एलोन ने रीयूजेबल रॉकेट भी बनाया। इसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू हो गई और 2005 में एलोन मस्क टेस्ला कंपनी के CEO बने। एलोन मस्क ने 2015 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रिसर्च कंपनी की भी शुरुआत की, जिसका नाम ओपन AI था। 2016 में उन्होंने सोलर सिटी को भी अपने अंतर्गत ले लिया और 2016 में ही एलोन मस्क न्यूरालिंक कंपनी के को फाउंडर भी बने और वर्तमान में एलोन मस्क बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि कैसे एलोन मस्क अपनी अद्भुत क्रांतिकारी सोच के चलते मानवता हित के लिए कितने सारे काम कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।